मैं इसके साथ ही आपको फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये तो मैंने आपको एक कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें बता दी। अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज मोशन। मोशन का मतलब ये होता है बेटा, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मैंने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position with respect to time। जब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, मान लीजिए अभी कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे, कुछ देर बाद वो बी पॉइंट पे चले गया, फिर उसके कुछ देर बाद सी पॉइंट पे चले गया, तो ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अपनी पोजीशन चेंज करने में ऑब्वियसली उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन। यहाँ तक तो एज इट इज लिखेंगे, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। इसको इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं मोशन को, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट था, ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से किसी पॉइंट डी गया, तो बेटा हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, जो उसका इनिशियल पॉइंट था ए, उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे। मीन्स हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नापेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना मूव करा है। ठीक है बच्चों। अब जो मोशन चैप्टर होता है, मोशन खैर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हमारे पास कैसा मोशन में हो सकता है, वी हैव अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना, वी हैव सर्कुलर मोशन, वी हैव रोटेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है ना, तो उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। फिर अगर जो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसका जो मोशन हो जाएगा वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जैसे हमारा फैन है, उसका मोशन क्या हो जाता है, रोटेटरी मोशन हो जाता है, यानी कि फैन रोटेट करता है एक पर्टिकुलर एक्सिस पे। जैसे आपने देखा होगा जो वॉच का पेंडुलम होता है, उसका मोशन कैसे होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। पेंडुलम इस तरह से क्या करता है, एक पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। जैसे हमारे पास स्विंग होता है, बच्चे झूले में झूलते हैं, तो झूले का मोशन भी अगेन कैसा होता है, इट इज अगेन अ ऑसिलेटरी मोशन। अब बच्चों देखिए, हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है मोशन चैप्टर में, नंबर 1 इज डिस्टेंस। ठीक है ना, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए वो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पॉइंट पे था, वो ए से गया बी पॉइंट पे, तो ए से बी तक जाने में उस ऑब्जेक्ट ने इस तरह से एक जिगजैग पाथ फॉलो किया और वो चले गया बी पॉइंट पे। ठीक है ना बेटा। तो डिस्टेंस का मतलब होता है इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। अब देखिए बेटा, ये जो पाथ है, इस पाथ में हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डायरेक्शन देखिए, पहले हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ, फिर हम सीधे जा रहे हैं, फिर नीचे की तरफ, फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पाथ है इसमें हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी दैट इज डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है बेटा। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा था, ए से हम बी गए, तो कोई जरूरी नहीं पाथ ऐसा जिगजैग हो, हमारा पाथ ऐसे भी हो सकता है, हम ए से पहले सी गए, फिर सी से हम बी गए। तो अगेन बेटा, यहाँ पे भी हम जब ऐसे पाथ में भी जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। पहले हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन, फिर हमारी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी। ठीक है ना, तो हमारी अभी भी डायरेक्शन क्या है, फिक्स नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी, जो डिस्टेंस हो जाता है, इट इज अगेन, इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्यों बेटा ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस मीन्स, मैंने डिस्टेंस को बोला इट इज लेंथ। अब लेंथ है तो लेंथ की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, लेकिन इसमें क्या है, हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो पहले मैं ए से सी गया, फिर सी से मैं गया बी। तो सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर, फिर मैं गया 3 मीटर, तो जो टोटल मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी 8 मीटर।
पर बेटा यहाँ पे मेरी डायरेक्शन क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है। अब अगर जो मान लीजिए मेरे पास कोई जिगजैग पाथ होता, इस तरह से कोई जिगजैग पाथ होता, तो सपोज उस जिगजैग पाथ की जो लेंथ होती वो अगेन होती सपोज 10 मीटर होती, तो हमारा डिस्टेंस हो जाता 10 मीटर। एंड अगेन यहाँ पे अभी भी कोई क्या है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इसी वजह से क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब अगली बात आती है हमारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम ए से बी गए, बी से मान लीजिए हम सी गए, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ हो जाएगी ए से बी तक की लेंथ, बी से सी तक की लेंथ, ये हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन अगर जो मैं डायरेक्टली ए से सी को ज्वाइन कर लूँ बेटा, तो ये जो पाथ होगा, ए से सी वाला पाथ होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा, और शॉर्टेस्ट साथ में स्ट्रेट लाइन है, हम एक सीधी लाइन में चल रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है बच्चों। भाई ये जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी नॉर्थ ईस्ट होगी। तो यहाँ से जब हम ए से सी में जा रहे हैं तो हमारी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने क्या बोला, इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। ये भी क्या है, एक छोटे से मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ की क्या है, लेंथ ही है। बेसिकली क्या है, डिस्टेंस भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक लेंथ ही होता है। पर यहाँ पे हमारी क्या है, डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो ऑब्वियसली अब लेंथ है तो लेंथ की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और साथ में हमारी डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के केस में हमारे पास दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस में हमारे पास सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था, उसमें डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।